So today we will start a new chapter, playing with numbers. So, so we will start with introduction. In earlier days, emperor divided their armies into several groups and named them infantry, horse riders, army, elephant rider army, tank operating army. If there were soldiers in equal numbers in each type of army, then every group was called a factor. ठीक है, तो अगर जब दोनों तरफ जब पहले जब राजा महाराजाओं की लड़ाइयाँ होती थी ना, उस टाइम पे जो आर्मीज होती थी ना उनकी, तो वो बड़े मतलब बहुत सारे ग्रुप्स में होती थी। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स होते थे, उसको वो मिलाकर कई सारी आर्मीज होती थी। ठीक है, और उसमें क्या होता था कि उन सभी ग्रुप्स में इक्वल अमाउंट ऑफ मेंबर्स होते थे। ठीक है, एक मतलब एक बराबर मेंबर्स होते थे उन सभी ग्रुप्स में। सो उसको क्या कहते हैं, वो जब अलग अलग ग्रुप्स हैं और सेम नंबर्स हैं उसमें, तो वो क्या होगा, फैक्टर होगा। दस फैक्टराइजेशन हैज बीन यूज्ड इन सोसाइटी बिगिनिंग, तो ये स्टार्टिंग से ही हम सोसाइटी में यूज करते आ रहे हैं। इन द गेम ऑफ बास्केटबॉल, टू टीम्स ईच हैविंग 5 प्लेयर्स प्ले अगेंस्ट ईच अदर। तो क्या होता था, 5 प्लेयर्स बास्केटबॉल में, जैसे 5 प्लेयर्स होते हैं टीम में, एक टीम में दोनों एक 5 प्लेयर्स, एक टीम में टीम 1 में 5 प्लेयर्स, टीम 2 में 5 प्लेयर्स, तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं 5-5 मेंबर्स। तो ये भी क्या है, फैक्टराइजेशन फैक्टर। ठीक है, now come to second paragraph. Let there are 43 students in class 6. There are going to practice basketball with all students. We have to divide all the students in the group of 5 players. There may be 2 substitute pairs in every team. Then 6 groups will be made with 7 players each. तो देखो क्या वो 43,000 है क्लास 5th-6th में स्टूडेंट्स, और उसमें वो क्या है, बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और वो उन्होंने क्या किया, 5-5 प्लेयर्स के ग्रुप्स बना लिए। ठीक है, इन 43 स्टूडेंट्स को 5-5 प्लेयर के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। और इफ देयर में बी 2 सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स इन एवरी टीम, देन 6 ग्रुप्स विल बी मेड। अगर इसको अगर जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी टीम्स बन जाएंगी, 6 टीम्स बन जाएंगी। मगर 6 टीम्स में क्या होगा, उसमें जो 2 सब्स्टिट्यूट, मतलब उसमें क्या होगा कि 2 प्लेयर्स तब भी बच जाएंगे। ठीक है, तो 2 प्लेयर्स का क्या होगा, हर टीम के अंदर 2 प्लेयर्स सब्स्टिट्यूट बन जाएंगे। ठीक है, और उसमें विद एंड 6 ग्रुप्स विल बी मेड विद 7 प्लेयर्स ईच। तो यहाँ पर क्या है, 6 ग्रुप्स कितने का बनेंगे, 6 ग्रुप्स विल बी मेड 7 प्लेयर्स एक ग्रुप में होंगे। ठीक है, और उसके बाद कितने मेंबर्स बचेंगे, 2 मेंबर्स अलग बच जाएंगे। ठीक है, जिनको हम किसी टीम में नहीं डाल सकते, तो उसको उनको सब्स्टिट्यूट सबसे हर टीम के अंदर एक एक बार उनको यूज करेंगे। ठीक है, उन 2 प्लेयर्स में से। और 200 students get admission in your school in this session class 6. If there are 5 sections A B C D E in the school, then 200 student will be divided into 5 groups with 40 students each. मतलब अगर 200 आपके एडमिशन हुए इस साल, तो वो और आपके 6th में 5 सेक्शन हुए, तो कितने ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगी, ये हो जाएंगे 5 ग्रुप्स में डिवाइड, और एक ग्रुप में कितने होंगे, 40 स्टूडेंट। These group are known as factor. तो इन ग्रुप्स को क्या कहते हैं, फैक्टर। Now come to next page, properties of factor. One is factor of every number. One is first factor of a number. तो क्या है, वन क्या है, वन सभी का फैक्टर है। ठीक है, वन किसी से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, किसी से भी डिवाइड हो सकता है, और ये सब नंबर का फैक्टर्स है। और हर नंबर का पहला फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। जैसे 5 into 1, सब में मल्टीप्लीकेशन जब हम करते हैं तो सबसे स्टार्टिंग में कौन सा नंबर यूज करते हैं, 1। ठीक है, और फैक्टर ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट, आर फाइनाइट। 1 is exceptional number which does not have 2 different factors. तो 1 क्या होगा, 1 में एक 1 एक्सेप्शनल नंबर भी हो सकता है, जिसके कि 2 डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शनल नंबर भी बन सकता है जिसमें 2 डिफरेंट फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज आइदर लेस देन और इक्वल टू अ नंबर। हर फैक्टर का नंबर या तो उससे छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा, मतलब बड़ा नहीं हो सकता उससे। ठीक है, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ।
सबसे बड़ा फैक्टर किसका होगा, वो उस खुद का फैक्टर होगा, ठीक है, वो खुद नंबर का फैक्टर होगा, सबसे बड़ा वाला फैक्टर, ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर किसी भी नंबर का वो खुद होगा। फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाइज, अब फैक्टर्स और मल्टीप्लाइज कैसे कैसे हम इसको करेंगे, अभी तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी। अ नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर कंप्लीटली लीव्स नो रिमाइंडर, जहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, ठीक है, और वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल 2 इज डिवाइडेड बाय 2, 4, 5 और 10। जैसे 20 किसी से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 5 से भी और 10 से भी, और जिसमें कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 या फिर नो रिमाइंडर। और नाउ डिवाइड एनी नंबर बाय 1 यू विल फाइंड नो रिमाइंडर, ठीक है, तो अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। रिजल्ट क्या होगा, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो पहली प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई, तो किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। when a number is divided by the number itself we get no remainder, ठीक है, अगर हम उसी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, तो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, और द फैक्टर ऑफ 2 आर 12 का फैक्टर कितने हैं, फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1, 2, 3, 4, 6, 12, तो ये सभी इसके फैक्टर है, सभी नंबर से डिवाइड हो सकता है 12, और फैक्टर एंड ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 64 आर, और 64 के फैक्टर भी क्या होंगे, 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64, तो ये सभी किसके हो जाएंगे, 64 के फैक्टर। 10 नंबर 12 एंड 64 हैव बोथ काउंटेबल नंबर्स ऑफ फैक्टर, तो इसमें क्या है, सभी ये दोनों नंबर में 12 और 64 में काउंटेबल्स नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, मतलब काफ़ी सारे फैक्टर्स होंगे जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काउंट करे जा सकते हैं। मल्टीप्लाइज क्या है, मल्टीप्लाइज ऑफ अ नंबर आर व्हाट वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग द नंबर एंड नेचुरल नंबर, तो किसी भी नंबर को हम जब डिवाइड इनटू करते हैं किसी भी नंबर से, तो जो भी हमें मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है वो मल्टीपल्स होता है। जैसे नंबर 5, 10, 15, 20, 25 आर द मल्टीपल्स ऑफ 5, मतलब कि 5 से अगर हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर्स आएंगे। A number has countable number of factor but uncountable number of multiples, multiples uncountable हो सकते हैं बट जो उसके फैक्टर होंगे वो काउंटेबल होंगे, मतलब वो लिमिटेड होंगे, मगर उसके मल्टीपल्स कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि टेबल तो कहीं भी नहीं रुकेगा ना भाई, 50 के बाद भी टेबल आगे चलता रहेगा, वो आगे चलता रहेगा, मतलब वो उसकी लिमिट नहीं है मल्टीपल्स की, क्योंकि हम किसी भी कितनी जैसे नंबर से हम आगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो कोई ना कोई नंबर आता जाएगा, मगर फैक्टर एक लिमिट, मगर एक नंबर एक लिमिटेड नंबर से ही डिवाइड हो सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स, अ मल्टीपल कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल, मल्टीपल कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, तो मल्टीपल क्या होगा, वो हमेशा उसके प्रोडक्ट फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, तो हर मल्टीपल उस नंबर से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा, मतलब उससे कम नहीं हो सकता। जैसे 5 का मल्टीपल होगा तो 5 का मल्टीपल या तो 5 हो सकता है या फिर उससे बड़ा हो सकता है। 5 का मल्टीपल कभी 4 नहीं होगा, है ना, क्योंकि 5 इंटू 1 क्या होगा 5, और उससे वो आगे बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा, ठीक है। नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर इज फाइनाइट, मतलब लिमिट होती है, मतलब इनफाइनाइट, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है, किसकी, मल्टीपल्स की। एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, और वो खुद का मल्टीपल होता है। एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1, हर नंबर 1 का मल्टीपल होता है, ठीक है। देयर इज नो ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, किसी भी मल्टीपल का कोई ग्रेटेस्ट नंबर नहीं होता, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं होती, वो आगे बढ़ता जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ 68, 68 के हम यहाँ पे फैक्टर्स, जैसे 1 से उसको डिवाइड किया 1 इंटू 68, 68 को 2 से डिवाइड किया 2 इंटू 34, 68 को 4 से डिवाइड किया 4 इंटू 70, तो ये क्या होगा, इसके मल्टीपल्स हो गए, ठीक है। तो ये सिर्फ इन नंबर से ही डिवाइड हो सकता है।
और जो थर्ड फोर्थ नंबर आएगा, फोर्थ नंबर वो खुद नंबर आ जाएगा 68 मतलब। ठीक है, या तो वो 1 से होएगा या 2 से होएगा या 4 से होगा या फिर वो खुद नंबर से होएगा। ठीक है, और ठीक है, तो इसके मल्टीपल्स क्या क्या हुए, 68, 34 और 17। 1, 2, 4, 17, 34, 68, सिर्फ इन नंबर से ये डिवाइड हो सकता है कैट, क्योंकि जब 1 इंटू 68 करेंगे तो 68 इंटू 1 भी कर सकते हैं, 34 2 इंटू 34 है तो 34 इंटू 2 भी हो सकता है, तो ये और 4 इंटू 17 तो 70 इंटू 4 भी हो सकता है, तो ये सारे नंबर्स ये इसके फैक्टर्स होते हैं 68 के। ठीक है, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 3, मतलब जैसे 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, ये 3 मल्टीपल्स हो गए इसके, मतलब पहले 3 मल्टीपल्स हमें निकालना है, हमें 3 का टेबल स्टार्ट कर देना है 3 तक। ठीक है, 3 इंटू 3 तक। So practice, now come to practice exercise 1 3.1. So it's your homework, you can do it yourself. Just you have to find out multiples and factors. सिर्फ आपको मल्टीपल्स और फैक्टर्स इसमें फाइंड आउट करने हैं, तो ये बहुत इजी है। ठीक है, तो आप खुद करने की कोशिश करना, और अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास। नाउ come to move to next topic, whole numbers by different names, prime numbers, composite numbers, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ऑल नंबर्स। जैसे प्राइम नंबर का मीनिंग क्या है, ऑल नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर, जो नंबर्स के सिर्फ दो फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो 1 या फिर वो खुद नंबर। ठीक है, जैसे 2 3 5 7, 2 3 5 7 और ये 9 के तो खैर ज़्यादा हो जाएंगे, 2 3 5 7 तक जो नंबर्स होंगे ये इनके और भी हो सकते हैं, मगर इसमें 7 तक समझ लो, 7 तक जो भी नंबर्स होंगे ये तो या तो ये खुद नंबर से डिवाइड हो सकते हैं या फिर वो 1 से डिवाइड हो सकते हैं, तो इसके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, या तो 1 या फिर वो खुद। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा उसके फैक्टर्स होते हैं, दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे 4 6 8। 4 किस से हो सकता है, 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, तो यहाँ पे कितने हो गए, 3 मल्टीपल्स, 3 इसके फैक्टर्स हो गए, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर होगा। 6 का क्या होगा, 1 2 3 और 6, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, तो इस तरीके से इसको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर्स। Natural number 1 note. Now come to note. Natural number 1 is a unique number as it neither a prime number nor composite number. तो देखो 1 क्या होगा, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना फिर ना ही कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकता है, खुद से ही हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ना तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में सेटिस्फाई हो रहा है इसका प्राइम नंबर्स में, या नहीं तो ना ही कंपोजिट नंबर में इसकी कोई ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर पा रहा है। ठीक है, नाउ कम टू 2. 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 हमेशा सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, और क्योंकि 3 तक तो क्या होते हैं प्राइम नंबर्स, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ, 4। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 सिर्फ प्राइम नंबर है। ठीक है, ओनली इवन, जो कि 2 से डिवाइड हो सकता है, इवन वो होता है। ठीक है, तो जो प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है तो उसको कहते हैं इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये 2 सिर्फ खुद एक इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद के नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। कंपोजिट नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स। कंपोजिट प्रोडक्ट क्या है, 2 और उससे ज़्यादा प्राइम नंबर्स के लिए प्रोडक्ट है। ठीक है, product of 2 or more prime numbers. Method to find prime numbers, lab activity. Sieve of Arathon Arathen Aron Eratothins. Sieve of Eratothins. Method to find the prime number between 1 and 100 was found by Greek mathematician Eratosthenes in the 3rd century BC. ठीक है, दिस इज द मेथड इज द नेम है sieve of Eratosthenes आफ्टर हिम, तो उसके नाम के ऊपर ये मेथड पड़ा था, sieve of Eratosthenes। और इसमें नंबर्स कहाँ से, 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर इसमें थे इस मेथड के अंदर। ठीक है, फर्स्ट राइट द नंबर फ्रॉम 1 to 100, तो हमें एक टेबल में 1 से लेकर 100 तक सारे नंबर्स लिखने हैं, और क्रॉस आउट 1 एज नीदर अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम और कंपोजिट नंबर
जो नंबर नहीं है वो कौन सा है, 1, तो इसको हमें काट के छोड़ देना है, ठीक है। नाउ एनसर्कल 2 एंड क्रॉस ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2। पहले हमें क्या करना है, 2 को सर्कल करना है, और 2 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, ये इनको क्या करना है, हमें 100 तक क्रॉस कर देना है। फिर हमें क्या करना है, थर्ड को सर्कल करना है, फिर थर्ड के मल्टीपल्स को क्रॉस कर देना है, 5 के मल्टीपल को क्रॉस कर देना है, 7 के मल्टीपल को क्रॉस कर देना है, और सिर्फ 1, 2, 3, 5, 7 को हमें सर्कल करना है। बाकी इन सभी नंबर्स के मल्टीपल्स को हमें काट देना है। कंटिन्यू टिल ऑल द नंबर्स आर ईदर एनसर्कल्ड एंड क्रॉस आउट। तो आप देखोगे कि सभी नंबर या तो सर्कल हो जाएंगे या फिर क्रॉस आउट हो जाएंगे। अगर कुछ नंबर बचते हैं, ठीक है, जो सर्कल नहीं हुए, ठीक है, तो नंबर्स आर प्राइम नंबर वेदर क्रॉस्ड आउट नंबर एक्सेप्ट 1। 1 को छोड़कर सभी नंबर क्या होंगे, जो सर्कल करे हुए हैं, ठीक है। वेरएस क्रॉस्ड आउट नंबर एक्सेप्ट मतलब क्या है, जो क्रॉस करे हुए ना नंबर 1 को छोड़ के, वो सभी क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। जो हमने क्रॉस करे हैं, ये क्रॉस करे हुए नंबर दिख रहे हैं, ये सभी कंपोजिट नंबर है, मगर 1 को छोड़ के, ठीक है। और और जो सर्कल करे हुए नंबर्स हैं वो कौन से, प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये इस मेथड में करना था। सर्कल वाले नंबर्स कौन से, प्राइम नंबर्स, क्रॉस करे हुए 1 को छोड़ के कौन से, कंपोजिट नंबर, और बचे हुए नंबर कुछ नहीं है, ठीक है। इवन नंबर्स, ऑल द नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 2। सभी नंबर्स क्या है, 2 के मल्टीपल्स है, जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक है। नहीं, ऑल नंबर्स दैट आर मल्टीपल, जो नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 से या 2 के मल्टीपल हैं, वो कौन से होंगे, इवन नंबर। और जो 2 के मल्टीपल नहीं है, ऑड नंबर। तो ये तो मैंने भी आपको बताया भी था इससे पहले। नाउ कम टू नोट, सम ऑफ 2 और मोर इवन नंबर इज एन इवन नंबर। तो कोई भी दो से ज़्यादा नंबर्स का, इवन नंबर्स का सम क्या होगा, इवन नंबर। सम ऑफ 2 ऑड नंबर, मगर 2 ऑड नंबर्स का सम क्या होगा, इवन नंबर। सम ऑफ एन ऑड नंबर और इवन नंबर इज एन ऑड नंबर। मतलब अगर एक ऑड होगा और एक इवन होगा, तो उसका सम क्या होगा, ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो ये इसको लर्न कर लेना। को प्राइम नंबर्स, a pair of two numbers which have no common factor other than 1 are called co-primes. Example 2, 3, 3, 4, 4, 5, 3, 7, 4, 9। ये नंबर्स क्या हैं, इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते, तो ये 1 के अलावा, तो ये नंबर्स क्या कहलाएंगे, को प्राइम्स। अ सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स डिफरेंट बाय 2, जो कि 2 से मतलब 2 को छोड़कर, जिसमें कि 2 का डिफरेंस है, मतलब 3 ऐसे प्राइम नंबर जिसमें कि इसमें जिसमें कि 2 नंबर्स का डिफरेंस है, जैसे 3 और 5, तो 2 नंबर्स का डिफरेंस है, 5 और 7 में 2 नंबर्स का डिफरेंस। तो जो जिन जिन प्राइम नंबर्स के में 2 का डिफरेंस है, वो क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम्स। प्राइम ट्रिपलेट क्या होगा, अगर सेट ऑफ 3 नंबर्स डिफरिंग बाय 2 फॉर्म अ प्राइम ट्रिपलेट। मतलब क्या, अगर 3 प्राइम नंबर्स और उनका जो डिफरेंस होगा, जैसे 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस, 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस, तो ये नंबर्स क्या कहलाएंगे, प्राइम ट्रिपलेट। perfect numbers, if sum of all factors of a number is double that number, then that the number is called perfect number। तो जो नंबर किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स का सम, मतलब उनका ऐड वैल्यू जो होगी वो किसके डबल होगी, उस नंबर के डबल होगी, ठीक है, जिसका हमने फैक्टर्स निकाले हैं, उस नंबर के डबल हो गया उसका सम। जैसे फैक्टर्स ऑफ 6 क्या है, 1, 2, 3, 6, तो इनका सम क्या करेंगे हम, 12। तो 12 किसका डबल है, 6 का, ठीक है। सो ये परफेक्ट नंबर होगा। एक्टिविटी 1, ट्राई सम नंबर्स टू वेरीफाई दैट दे आर परफेक्ट और नॉट। हमें बताना है कि कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनको, जो कि प्राइम नंबर है या नहीं। जैसे 2 के फैक्टर्स देखो क्या है, 1, 2, 4, 5, 10, 20, इसका सम किया क्या आएगा, 42। ये इसका प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है। अब 25 पे आओ, 1, 5, 25, इसका ऐड देखो कितना है, 31। 31 2 का
डबल नहीं है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 28 क्या है, 28 के 1 2 4 7 14 और 28, इसका ऐड कितना हुआ 56। तो हाँ ये परफेक्ट नंबर है क्योंकि इसमें डबल बैठ रहा है 28 का, इसका सम वैल्यू। और 496 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 2 4 8 6 16 30 31 62 124 248 496, इनका सम कितना हो गया 992, ठीक है। और 992 किसका सम, किसका डबल है 496 का, तो ये भी परफेक्ट नंबर है। एक्सप्रेस 44 एज अ सम ऑफ टू ऑड नंबर, हमें 44 का क्या है, ऐसे दो प्राइम नंबर्स को ऐड करना है जो जिससे कि आंसर क्या है 44। तो 7 और 37 को जब हमने ऐड किया तो क्या आया 44। तो 37 और 7 क्या है प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स। ऑड प्राइम नंबर्स कौन से, प्राइम नंबर्स जो कि प्राइम नंबर तो तुम्हें पता ही है, ठीक है, जो कि या तो वो खुद नंबर से डिवाइड होंगे या फिर 1 से, वो और जो कि 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है, वो हो गए और प्राइम नंबर। तो ऐसे दो और प्राइम नंबर को सम करो जिससे कि आंसर क्या है 44। कैन द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर्स कैन बी इवन नंबर, क्या तीन ऑड नंबर्स का सम इवन नंबर हो सकता है, गिव एटलीस्ट टू एग्जाम्पल, हमें दो एग्जाम्पल देने हैं। 3 5 7 इसका सम कितना हुआ 15, तो ये क्या है ऑड नंबर है। 9 11 19 क्या है, ये ऑड नंबर है, तो ये क्या है 39। 39 क्या है ऑड नंबर। तो इन दो एग्जांपल्स में हमने तीन ऑड नंबर्स को हम जब हमने ऐड किया तो उसका आंसर क्या आया इवन नंबर। तो इससे हमें लगता है कि ये जो ऑड नंबर आया है उसका सम, ठीक है, तो इससे ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो सकती किसी भी तीन ऑड नंबर्स को ऐड करने के। एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड आउट द इवन ऑड प्राइम नंबर, जिसमें इवन ऑड प्राइम नंबर्स हमें फाइंड आउट करना है। इवन नंबर्स में क्या है 2 4 8 12 34 50, ऑड नंबर्स में 1 3 5 11 15 19 20 31 39 और 49। तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं वो हो गए इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो क्या होंगे ऑड नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो या तो खुद से हो सकते हैं या फिर 1 से हो सकते हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो या से जिसके कि दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो 4 8 12 ये सब क्या होंगे कंपोजिट नंबर। हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 200 एंड 250, 200 और 250 के बीच में कौन से प्राइम नंबर्स, तो वो तुम्हें बताना है। तो 211 223 227 229 229 233 239 240। ये एक्सरसाइज 3.2 आपका होमवर्क है, इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ये हम कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, दो एक्सरसाइज आप इसको कंप्लीट कर लेना, और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में